एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल अनिल स्टडी ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम 2026 के लिए जनरल अवेयरनेस। इसमें जो रेलवे से संबंधित जानकारी पूछी जाती है उसी से हम आज 40 टॉप क्वेश्चन जानेंगे, जो कि 13 जून के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है कि भारतीय रेलवे की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय रेलवे की स्थापना कब हुई थी, क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है। तो भारतीय रेलवे की जो स्थापना हुई थी ये 1873 में हुई थी। कब हुई थी? 1853 में। कब हुई थी? 1853 में, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। इसके बाद आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि भारत की पहली यात्री ट्रेन किन स्थानों के बीच चली थी, यानी कि जिसमें यात्री बैठे थे वह ट्रेन कब चली थी, पहली ट्रेन। तो वह ट्रेन किन स्थानों के बीच चली थी, यानी कि किन स्थानों के बीच चली थी। तो वह ट्रेन चली थी मुंबई से ठाणे, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो भारतीय रेलवे का मुख्यालय है ये कहाँ पर है, तो यह नई दिल्ली में, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि भारतीय रेलवे का शुभंकर क्या है, यानी कि भारतीय रेलवे का शुभंकर क्या है। तो भारतीय रेलवे का जो शुभंकर है वो है भोलू हाथी। कौन सा है? भोलू हाथी, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है। तो जो भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है वो कहाँ पर स्थित है, तो वो स्थित है हुगली श्री सिद्धारूढ़ स्वामी जी स्टेशन। कौन सा? हुगल श्री सिद्धारूढ़ स्वामी जी स्टेशन, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि भारतीय रेलवे किस मंत्रालय के अधीन काम करती है, यानी कि जो हमारी भारतीय रेलवे होती है ये किस मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। तो हमारी जो भारतीय रेलवे होती है ये रेल मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है। किस मंत्रालय के अंतर्गत? रेल मंत्रालय, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया कि भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, यानी कि भारतीय रेलवे को राष्ट्रीय रेलवे कब घोषित किया गया। तो भारतीय रेलवे का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था ये 1951 में हुआ था। कब हुआ था? 1951, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है कि भारतीय रेलवे का स्लोगन क्या है, यानी कि जो भारतीय रेलवे का है वह मुख्य वाक्य क्या लिखा होता है। तो जो भारतीय रेलवे का मुख्य स्लोगन है वो है क्या है, क्वेश्चन नंबर 8। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा राष्ट्र की जीवन रेखा। क्या है मुख्य स्लोगन? तो रेलवे का मुख्य स्लोगन है राष्ट्र की जीवन रेखा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है कि भारत में सबसे तेज ट्रेन कौन सी है, यानी कि हमारे भारत देश में जो सबसे अधिक तेज ट्रेन चलती है उसका नाम क्या है। तो जो सबसे तेज ट्रेन चलती है वो गतिमान एक्सप्रेस। कौन सी है? गतिमान एक्सप्रेस, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है कि रेलवे टिकट बुकिंग की आधिकारिक वेबसाइट कौन सी है, यानी कि जहां से रेलवे यानी कि ट्रेन के लिए टिकट बुक किया जाता है उसकी जो आधिकारिक यानी कि ऑफिशियल वेबसाइट है वह कौन सी है। तो उसकी जो आधिकारिक वेबसाइट है वह है irctc.d.co.in, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। कौन सा है?
इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। कौन सी है? irctc.co.in। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है IRCTC का पूरा नाम क्या है? जो शॉर्ट फॉर्म में लिखा होता है टिकट पर, IRCTC का जो पूरा नाम होता है वो क्या होता है? तो इसका जो पूरा नाम होता है वो क्या होता है? वो होता है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। क्या होता है? इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इसके बाद आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है कि भारतीय रेलवे में सबसे बड़ा जोन कौन सा है? यानी कि जो भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा जोन है वह कौन सा है? तो वह है उत्तर रेलवे। कौन सा है? उत्तर रेलवे, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है कि रेलवे बोर्ड का गठन कब हुआ? तो रेलवे बोर्ड का गठन कब हुआ था? ये 1905 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 1905, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इसके बाद आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है कि भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा माना जाता है? भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा माना जाता है? तो भारत का जो पहला रेलवे स्टेशन माना जाता है वो माना जाता है CST मुंबई बोरी बंदर। कौन सा है? CST मुंबई बोरी बंदर, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इसके बाद आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है कि भारतीय रेलवे दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय रेलवे दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय रेलवे दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 16 अप्रैल, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इसके बाद आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है कि भारत में पहली मेट्रो रेल कहाँ शुरू हुई? यानी कि जो भारत में पहली मेट्रो रेल हुई थी, शुरू हुई कहाँ पर हुई थी? तो भारत में पहली मेट्रो रेल जो शुरू हुई थी ये हुई थी कोलकाता में। कहाँ पर हुई थी? कोलकाता में, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया है कि रेल लाइन की चौथी पटरी की चौड़ाई कितनी होती है? यानी कि जो रेल लाइन की चौथी पटरी होती है उसकी चौड़ाई कितनी होती है? तो उसकी चौड़ाई कितनी होती है? तो उसकी चौड़ाई होती है 1676 mm, यानी कि मिलीमीटर, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया है कि भारत का पहला रेल संग्रहालय कहाँ है? भारत का पहला रेल संग्रहालय कहाँ पर है? तो भारत का जो पहला रेल संग्रहालय है ये नई दिल्ली में है। कहाँ पर है? नई दिल्ली में, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इसके बाद आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया है कि भारतीय रेलवे का लोगो किस रंग का होता है? तो जो भारतीय रेलवे का लोगो होता है ये नीले रंग का होता है। किस रंग का होता है? नीले रंग का होता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया है कि वंदे भारत ट्रेन का निर्माण किस संस्था ने किया? जो वंदे भारत ट्रेन है इसका निर्माण किस संस्था ने किया था? तो इसका निर्माण किया था ICF चेन्नई, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया है कि भारत की पहली विद्युत रेल कब चली? तो भारत की जो पहली विद्युत रेल चली थी ये चली थी 1925 ईस्वी को। कब चली थी? 1925 को, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया है कि रेलवे का सबसे बड़ा कोच निर्माण कारखाना कहाँ है? कोच का मतलब होता है डिब्बा, यानी कि रेलवे के जो सबसे ज़्यादा डिब्बा बनाता है वो एक कारखाना कहाँ पर है? क्वेश्चन नंबर 22। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा चेन्नई ICF। कौन सा? चेन्नई ICF, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। आप सभी लोगों को
यह जानकारी बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी और परीक्षा देने में आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि ये टॉपिक वाइज हमारे यहाँ पर पूरा उपलब्ध आपको जनरल अवेयरनेस से मिलेगा। आप लोग हमारी प्ले लिस्ट में जाकर सभी वीडियो देख सकते हैं, तो आप सभी लोगों को पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया कि भारतीय रेलवे का रेल बजट सामान्य बजट में कब विलय हुआ। तो भारतीय रेलवे का जो रेल बजट होता है ये सामान्य बजट में कब विलय हुआ। क्वेश्चन नंबर 23, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 2017 में। कब होगा? 2017 में, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया है कि रेलवे सुरक्षा बल यानी कि आरपीएफ का आदर्श वाक्य क्या है। तो आरपीएफ का मतलब होता है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, यानी कि रेलवे सुरक्षा बल। तो रेलवे सुरक्षा बल का आदर्श वाक्य क्या है। तो रेलवे सुरक्षा बल का जो आदर्श वाक्य है ये क्या है, तो ये है यशो लवस्य। क्या? यशो लवस्य। क्वेश्चन नंबर 24, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में कहा गया है कि भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन कौन सी है। तो भारत की जो पहली हाई स्पीड सेमी ट्रेन है ये कौन सी है, तो यह वंदे भारत। कौन सी है? वंदे भारत, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में कहा गया है कि भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना किन शहरों के बीच है। यानी कि जो बुलेट ट्रेन परियोजना है ये किन शहरों के बीच है। तो ये जो पहली परियोजना थी ये थी मुंबई और अहमदाबाद के बीच। कहाँ से कहाँ तक? मुंबई और अहमदाबाद, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में कहा गया है कि रेल इंजन बनाने का प्रसिद्ध कारखाना चितरंजन किस राज्य में है। तो रेल इंजन बनाने का जो प्रसिद्ध कारखाना चितरंजन है ये किस राज्य में है। क्वेश्चन नंबर 27, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में कहा गया है कि डीजल लोकोमोटिव वर्क्स अब BLW कहाँ स्थित है। तो ये अब कहाँ पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 28, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा वाराणसी में। कहाँ पर है? वाराणसी, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में कहा गया है कि भारतीय रेलवे का मोबाइल टिकट ऐप कौन सा है। तो भारतीय रेलवे का जो मोबाइल टिकट ऐप है ये कौन सा है, तो वो है UTS ऑन मोबाइल। कौन सा है? UTS ऑन मोबाइल, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में कहा गया है कि भारतीय रेलवे का सबसे पुराना जोन कौन सा है। यानी कि भारतीय रेलवे का जो सबसे पुराना जोन है यह कौन सा है, तो यह है पूर्वी रेलवे। कौन सा? पूर्वी रेलवे, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में कहा गया कि रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है। तो रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बड़ोदरा में। कहाँ पर है? बड़ोदरा में, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इसके बाद आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में कहा गया है कि भारतीय रेलवे का सबसे ऊंचा ब्रिज चेनाब ब्रिज किस केंद्र शासित प्रदेश में है। तो जो भारतीय रेलवे का सबसे ऊंचा ब्रिज चेनाब ब्रिज है ये कहाँ पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 32, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा जम्मू एंड कश्मीर। कहाँ पर है? जम्मू और कश्मीर, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में कहा गया है कि भारत की पहली महिला लोको पायलट कौन थी। तो भारत की जो पहली महिला लोको पायलट थी ये थी सुरेखा यादव। कौन थी? सुरेखा यादव, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में कहा गया है कि रेलवे का PNR कितने अंकों का होता है। तो रेलवे का जो PNR होता है
वो कितने अंक का होता है? क्वेश्चन नंबर 34। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 10 अंकों का, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में कहा गया है कि रेलवे स्टेशन कोड NDLS किस स्टेशन का है? तो NDLS है ये किस स्टेशन का कोड है? क्वेश्चन नंबर 35। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा नई दिल्ली, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में कहा गया है कि भारतीय रेलवे का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? तो भारतीय रेलवे का जो सबसे लंबा रेल मार्ग है ये कौन सा है? तो सबसे लंबा रेल मार्ग है ये विवेक एक्सप्रेस। कौन सा है? विवेक एक्सप्रेस, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में कहा गया है कि भारत की पहली निजी ट्रेन कौन सी मानी जाती है? तो जो भारत की पहली निजी ट्रेन है ये तेजस एक्सप्रेस लखनऊ से नई दिल्ली। कौन सी? लखनऊ से नई दिल्ली तेजस एक्सप्रेस मानी जाती है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में कहा गया है कि रेलवे में RAC का अर्थ क्या है? तो रेलवे में RAC का मतलब होता है रिजर्वेशन एजे वो क्या होता है? रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन। क्या होता है? रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में कहा गया है कि रेलवे में WL का अर्थ क्या है? तो रेलवे में WL का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है वेटिंग लिस्ट, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। आज का अगला आखिरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में कहा गया है कि भारतीय रेलवे विश्व का लगभग कौन सा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क माना जाता है? तो भारत जो है ये विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क माना जाता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को रेलवे से संबंधित जानकारी के लिए जनरल अवेयरनेस के टॉप 40 क्वेश्चन जो कि RRB NTPC एग्जाम में पूछे जाने की बहुत ही संभावना है, आप सभी लोगों को अच्छी तरह समझ में आए होंगे। और इसी प्रकार की बेस्ट एजुकेशनल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।